हेलो एंड वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु वाइज। माय नेम इज़ निहारिका वालिया एंड मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ समथिंग रिगार्डिंग द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका जो फेज़ 2 होता है उसके अंदर एक पोर्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। इसका जो प्रिपरेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। इवन इस एग्जामिनेशन के अंदर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपका रिटन पोर्शन है rather than MCQ वाला। एज द नेम सजेस्ट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन उसके साथ साथ इस पेपर के अंदर आपके पास रिटन फॉर्म नहीं होता। दैट मीन्स आपको ये सारा का सारा ऑनलाइन करना होगा। दैट मीन्स इसका जो फॉर्मेट है वो आपको टाइप करना होगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में जो भी आपके पास आएगा यू हैव टू टाइप इट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अपलोड इट। नाउ द पॉइंट इज हम लोग इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका फॉर्मेट क्या चला आ रहा है। नबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन निकल चुकी है बट बाकी इनकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट एज पर द प्रीवियस पेपर्स। ओके, सो जब हम बात करते हैं नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन की, ये आपका होता है आपका फेज़ 2 के अंदर आपके पास इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन भी रहता है और साथ साथ आपके पास ESI और ARD का पोर्शन भी रहता है। दैट इज ESI इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज और दूसरा आपके पास आ जाता है एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके पास फेज़ 2 के अंदर आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मिलता है। जब हम फेज़ 2 की बात करते हैं इस पोर्शन के अंदर क्या होता है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है वो आपको ऑनलाइन टाइपिंग थ्रू कीबोर्ड करना है। यू डोंट हैव टू राइट इट, यू हैव टू टाइप इट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है ये जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव के अंदर होगा, देयर विल बी नो MCQ और ये पेपर आपका 100 मार्क्स का रहता है और इसका समय दैट इज 1.5 hour। 90 minutes विल बी अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट दिस पेपर। नाउ द पॉइंट इज उसी में आपको सोचना भी है, उसी में आपको टाइप भी करना है और टाइपिंग के अंदर आपकी स्पीड की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि आप अपना पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सकें। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल हैव फर्दर 4 types of questions that would be asked in the descriptive portion। 4 डिफरेंट तरह के आपके पास पोर्शंस आ जाते हैं जो इस पेपर में पूछे जाते हैं। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दोज। आपके पेपर के अंदर सबसे पहले ऐसे राइटिंग आती है दैट विल बी कैरिंग अराउंड 40 मार्क्स। 40 नंबर सिर्फ आपकी ऐसे राइटिंग के हैं। सेकेंड पोर्शन आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का, एक अनसीन पैसेज होगा और उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर इट। नेक्स्ट जो इस पेपर में आ जाता है वो है आपका प्रेसी जो कि 20 मार्क्स की होती है। प्रेसी 20 मार्क्स की हो गई। उसके बाद लास्ट इज आपके पास बिजनेस रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती हैं थ्रू रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर आपके पास फॉर्मल लेटर्स आ सकते हैं जहां पर आपको बिजनेस कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग बात की जा सकती है, मेमोज पूछे जा सकते हैं, ईमेल्स आ सकते हैं। सो ये है आपके वो 4 क्वेश्चंस जो उसके अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है एस्से राइटिंग का। 40 नंबर का पोर्शन है एस्से राइटिंग का। 40 मार्क्स का मतलब है इसका जो अभी तक प्रेजेंट सिनेरियो चला आ रहा है, वट एवर न्यू कम्स अप वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अपडेट यूर अराउंड द सेम। बट जब हम इसकी बात करते हैं एस्से राइटिंग के अंदर अभी आपके पास 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स के अंदर आपके पास 200 to 250 वर्ड्स का आपका ऐसे राइटिंग रहता है। दैट मीन्स आपको एक अच्छा समय स्पेंड करना होगा इनको लिखने के अंदर और साथ साथ ये सब आपको ऑनलाइन टाइप करना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पंक्चुएशन मार्क्स आप मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, बिकॉज टाइपिंग एरर्स इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। इवन अगर आपको पता है कि द का स्पेलिंग TH है लेकिन जल्दी जल्दी में लिखते हुए ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होना एक प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आप सिर्फ अपने दिमाग में इसका पूरा फॉर्मेट ना बनाएं कि ऐसे राइटिंग आप कैसे कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको ऑनलाइन टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि पेपर में वो जो 90 मिनट हैं वो वेस्ट ना हो, उसमें से एक मोमेंट भी अनप्रोडक्टिव ना निकले। सो ऐसे राइटिंग विल बी समथिंग विच विल बी कैरिंग 200 to 250 मार्क्स, 200 to 250 वर्ड्स। तो आपको पेपर में याद रखिएगा ऐसे के अंदर भी कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ना एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यू शुड डिवाइड योर एसे इनटू 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज योर बॉडी एंड द लास्ट पॉइंट इज योर कंक्लूजन। सो इसमें सबसे पहला आपको इंट्रो में उसको बांटना होगा, फिर आपके पास उसकी आ जाएगी बॉडी और लास्ट में हम बात करेंगे उसकी कंक्लूजन की।
इनके स्पेसिफिक टॉपिक्स, जब हम नबार्ड ग्रेड ए की बात करते हैं, दे कैन टेक अप द टॉपिक्स रिगार्डिंग सोशल इशूज, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, एंड दे कैन ऑल्सो टेक अप क्वेश्चंस रिगार्डिंग फाइनेंस इवन। तो आपको देखकर चलना है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स थिंक कि ये तो इंग्लिश का है, इंग्लिश तो हम लिख लेंगे, बट याद रखिए जब ये इंग्लिश में एसे राइटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वो आपका जो करंट अफेयर्स की आपकी नॉलेज है, नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, करंट सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज टेकन अप बाय द कंट्री XYZ, दीज आर ऑल टेकन अप इन द पोर्शन ऑफ एसे राइटिंग। दैट मीन्स वो सिर्फ ये चेक नहीं कर रहे हैं कि आप लिखने में कैसे हो, वो ये भी चेक करने वाले हैं कि आप कितने अवेयर हैं हमारी वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, हमारे कंट्री के अंदर क्या हो रहा है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अभी ऑलरेडी डिस्कस करने शुरू कर चुके हैं इन द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, जो आपकी क्लासेस अभी ऑलरेडी चल रही हैं। यू कैन फाइंड दोज ऑन आवर चैनल ओनली, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। टिल देन अगर आप इस पोर्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो ये मत कीजिएगा आप सिर्फ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू फाइनेंशियल, देन एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिकल, जो आपका पोर्शन है वो भी आपको कवर करके चलना है। इकोनॉमिकल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, करंट सिनेरियोज में हमारे कंट्री ने अगर कोई चीज़ मेजर की होगी तो वो भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड का इम्पैक्ट ओवर द डिफरेंट एरियाज, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 20 मार्क्स का होता है। इसके अंदर नॉर्मली जब हम ये 20 मार्क्स का बात करते हैं, एवरीबडी वुड हैव हर्ड अबाउट कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज होगा, उससे कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। इसमें कौन सा ज़्यादा बड़ी बात है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको यही सोचते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेंगे पेपर में, बचपन में भी तो करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वहीं से गलती शुरू होती है। बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग दीज क्वेश्चंस, students compromise in terms of their presentations, they compromise on the part of writing, they make mistakes, that is सबसे पहली चीज़ you copy the entire content from the answer। पैराग्राफ में देखा, अच्छा मिल गया आंसर, ये रहा, बस वो सेम चीज़ आप उसमें लिख देते हैं। ऐसी मिस्टेक से आपके कंटेंट की क्वालिटी गिर जाती है। 20 नंबर में से वैसे भी लैंग्वेज के अंदर टू गेट फुल आउट ऑफ फुल इज़ अ बिग चैलेंज, एंड इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गिव समवन द फुल मार्क्स इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। और छोटी छोटी मिस्टेक से आप इस 20 में और ज़्यादा नंबर गवा देते हैं, और प्रॉब्लम तब आती है जब आप क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उससे ज़्यादा लिख देते हैं। दैट इज़ ईदर यू डू ओवर राइटिंग, या फिर कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस तो है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा किया हुआ है, वो क्या कर देते हैं, वो लोग अंडर राइटिंग भी कर देते हैं। दैट मीन्स जितने रिक्वायर्ड लेंथ होनी चाहिए आपके आंसर की, आप उससे कम लिख देते हो और बोलते हो टू द पॉइंट लिखा था मैंने आंसर, आई हैव गिवन एवरीथिंग व्हिच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्किंग। यू नीड टू चेक ऑन द क्वालिटी एज वेल एज द लेंथ ऑफ द आंसर इन ऑर्डर टू गेन गुड मार्क्स, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड फुल मार्क्स। सो इंग्लिश की तरफ जब आप उस चीज़ पर वर्क करते हैं, फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे भी लैंग्वेज के अंदर किसी की भी परफेक्शन पूरी तरह से होना एक बहुत रेयर चीज़ होती है। बट ऐसा नहीं है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्कोर अबव 80 और 90, ऐसा नहीं होता। देन नेक्स्ट इज प्रेसी इज ऑफ 20 मार्क्स। प्रेसी आपके 20 मार्क्स की आती है। प्रेसी के अंदर ना जब हम बात करते हैं प्रेसी एग्जैक्टली क्या होती है, दिस इज अ समराइज्ड फॉर्म, एक छोटा सा कंसाइज सा फॉर्म होता है। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को आपको ना मिनी वर्जन में लिखना है। मिनी वर्जन मतलब इतने बड़े पैराग्राफ में मैंने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे सिंप्लीफाई करके समझा सकते हो? आपने बोला यस मैम, और आपने उस बड़े से पैराग्राफ को कुछ लाइनों में बता दिया। अब वो लाइनें कैसे लिखते हैं? प्रेसी के अंदर यू हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये अगर क्वेश्चन नहीं बताता, यू फिनिश इट विद इन 1/3, मतलब जितने वर्ड्स की उसकी लेंथ है आप उसका 1/3 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर दो। ये इसकी वर्ड लिमिट होती है। पेपर्स के अंदर कई बार ये ऐसा करते हैं, कई बार ये 120 वर्ड्स की लिमिट लगा देते हैं। सो इस तरीके से हम प्रेसी को डिफाइन करते हैं। ये आया आपका थर्ड पोर्शन। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉपिंग द एंटायर कंटेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर पैराग्राफ और मिसिंग आउट ऑन द कोर पॉइंट्स जो उस पैराग्राफ के अंदर या उस पैसेज के अंदर इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा समरी में लिखते हुए शायद हम ये चीज़ें मिस आउट कर सकते हैं, और वहीं पर वो नंबर्स कहीं ना कहीं खो देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या लेटर राइटिंग। ये वाला पोर्शन आपका 20 मार्क्स का होता है। Based upon the previous examination, it also includes
memos, emails as well as letters. So when we talk about the memos and emails, इनके ऊपर इनके फॉर्मेट के अंदर बहुत बार स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं. तो आपके फॉर्मेट प्लस आपकी फॉर्मल लैंग्वेज कि आप कोई फॉर्मल लेवल पर बात कैसे आगे रखते हैं, किस तरीके से आप एक फॉर्मल इशू को प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, रादर हाउ डू वी डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पोर्शन, देयर इज द पॉइंट हेयर. एंड लेटर्स आ जाएंगी आपको, बिजनेस लेटर्स. आपने अगर कोई स्पेसिफिक बिजनेस के रिगार्डिंग कोई बात है तो उसको एक लेटर के फॉर्मेट में बताना इज अ पोर्शन विच इज कवर्ड है. दिस इज मोर बेस्ड अपॉन हाउ कम्युनिकेटिव यू आर इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस एरिया. सो आप फॉर्मल राइटिंग में कितने स्ट्रांग हैं ये वो चीज़ चेक करता है. सो यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दिस इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम अदर्स, बिकॉज इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं और उन फॉर्मेट्स को रादर लिखने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है. सो यू नीड टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स वेरी केयरफुली, क्योंकि ये 20 नंबर गंवाने सबसे आसान है. साथ ही साथ प्रेसी के अंदर गलती इतनी सी होती है और उसी से नंबर खो जाते हैं. कॉम्प्रिहेंशन में जो अगर किसी की गलती होती है दैट इज बिकॉज दे डू नॉट लुक इनटू द क्वेश्चन इन द करेक्ट वे. और ऐसे के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट द मिस्टेक दैट दे मेक इज ओवर राइटिंग. 250 वर्ड से ऊपर चले जाना, चलो थोड़े से वर्ड्स ऊपर हैं, यू लूज मार्क्स. सो इट्स बेटर व्हेन यू हैव एनी फॉर्मेट फॉर ऑल दीज थिंग्स, उन फॉर्मेट पर चला जाए, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा. अब इंग्लिश के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपने देखनी है वो है कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं. हर एक फॉर्मेट के अंदर, चाहे एसे राइटिंग हो गया, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, चाहे प्रेसी हो गया या रिपोर्ट राइटिंग हो गया, हाउ डू दे डू इट. इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे सुधार सकते हो. ऐसे के लिए यू नीड टू गो थ्रू वेरियस थिंग्स. आपको देखना होगा कि आप पैराग्राफ्स कैसे दिखते हैं, आपके रीडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप कितने ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो अबाउट द वर्ल्ड, ताकि आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर और अच्छे से आप चीज़ों को बता सको, फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने एसे में लिख सको. कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल. आप कितने ध्यान से एक क्वेश्चन को पढ़ते हो, उसके आंसर कितने अच्छे से दे सकते हो, दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन. प्रेसी के अंदर क्या आप मुझे कोई भी बात बिना कोई इंपॉर्टेंट चीज गवाए क्या बता सकते हो कि नहीं, वो प्रेसी है. और ये है एक फॉर्मल वे से क्या आप किसी से बात कर सकते हो, क्या आप किसी को एक रिटन फॉर्म में, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में आर यू गुड इनफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज व्हाट दे आर टेस्टिंग. सो ये 4 चीजें हैं जिन पर आपको वर्क करने की जरूरत है. दीज आर एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशंस दैट हैव अराइव्ड एंड दिस इज वेयर I would take a leave, but before that हम लोगों ने आपके लिए हमारा ARD का एक स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की. इस समय हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं. सो अगर आप नबार्ड के पेपर देखेंगे तो उसके अंदर द पोर्शन ऑफ इंग्लिश, ARD एंड ESI, इन तीनों एग्जामिनेशन की जो वेटेज है इट इज हेल हाई. तीनों को ऐड करोगे तो 120 मार्क्स आउट ऑफ 200 हैज बीन गिवन टू दीज 3 एरियाज. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड A, then you need to look forward to what is exactly your aim towards the agricultural and rural development portion. So अगर आप वो देखना चाहते हैं, हमारी पहली 2 क्लासेस इस समय डेमो पर हैं. दैट मीन्स अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्लासेस क्या हैं, कौन टीचर है, कैसे पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा. एंड इफ यू वांट टू लुक फॉरवर्ड टू इट एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड A, you should always look forward to the test series as well. That is also available on our portal. Don't forget to try all these things because एक बार देखकर समझ में आता है what are we looking forward to. मुझे पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए. समय शुरू हो चुका है. The countdown has definitely begun now. Now that means पेपर के लिए टाइम कम रह गया है और इस समय जितना ज़्यादा आप अपने एग्जामिनेशन को लेकर फोकस्ड रहते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहता है. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड इफ यू हैवंट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन देन दिस इज द टाइम टू पंप अप योरसेल्फ एंड मेक श्योर दैट वी गेट इनटू सच एन ऑर्गेनाइजेशन which delivers everything that we're looking forward to. A good amount of things for sure. So if you're interested in becoming a NABARD grade A officer or NABARD grade B officer, you need to pump up yourself and work harder for that. तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो don't forget to look out for our courses that are available on our portal और उसकी details यहाँ description में available हैं. Thank you.